सो बिग बॉस के इस सीजन का फिनाले भी हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी इस शो ने सोसाइटी को कुछ बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट्स दिए। इस शो के कंटेंट में हमें देखने को मिलता है बॉडी शेमिंग, खाओ और वजन बढ़ाओ। हाँ, अगर वजन बढ़ाएंगे भी तो आपको क्या दिक्कत है हमारे वजन पे? बैक बाइटिंग। तो बहुत हंसी आती होगी टीना को इस तरह देख के इसको। बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा। सिद्धार्थ गुंडा ऐसी तेरे घर में खड़ा नहीं, अभी तुम को मैं घर पे लेता नहीं, तेरा घर तो घर पे लेता नहीं हूँ। बोलना क्या चाह रहा है? गाली गलौज। मेरे से क्यों पूछ रहा है? मेरे से क्यों पूछ क्या मेरे मुंह पे? छोटी छोटी बातों पे अपना टॉलरेंस लूज कर जाना, लैक ऑफ पेशेंस, एटसेट्रा टू नेम अ फ्यू। अबे बकवास मत किया, अगर बात पता नहीं तो बीच-बीच में मुंह मत मारा, अगर बात पता है। ये सारे वो ह्यूमन ट्रेट्स हैं जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में नहीं होने चाहिए अगर हमें एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। उसके बावजूद भी ये शो कई सालों से इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर आपको दिखा रहा है और उसे बहुत ही आसानी से ग्लोरीफाई भी कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे बिग बॉस जैसे नॉनसेंस शोज इतने हिट हैं और मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं आपको 3 रीजन दूंगा कि क्यों इस तरह के शोज हमारी सोसाइटी के लिए खराब है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है। सबसे पहले तो हम इस शो के फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारे रियलिटी शोज वेस्ट के रियलिटी शोज के कॉपीड हैं और ये शो भी वेस्ट के एक शो बिग ब्रदर का डुप्लीकेट कॉपी है। अब हमें वेस्टर्न कंट्रीज के पॉजिटिव्स लेने की जरूरत है, नेगेटिव्स नहीं। लेकिन ज्यादातर बॉलीवुड के लोगों से या टीवी इंडस्ट्री के लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत होगा। सो इस शो का डिजाइन क्या है कि टीवी या बॉलीवुड के आर्टिस्ट को एक घर के अंदर रखा जाएगा और उनके ऊपर एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप नोट करें, जितने भी कंटेस्टेंट्स इस शो में आते हैं उनका एक बहुत ही प्रूवन रिकॉर्ड रहा होता है पास्ट में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करने का, यानी किसी ना किसी तरीके से उनका नाम आया होता है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में। यहां तक कि पिछले कुछ सालों में जो लोग सोशल मीडिया में लाइमलाइट में आए हैं उनको भी इस शो में लाया गया। अब वो लाइमलाइट में कैसे आए हैं? अगेन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करके, या तो लड़ाई झगड़ा करके, या फिर शोर शराबा करके, रोस्टिंग करके, गुंडा बन के, या अपनी गुंडे वाली पिक्चर दिखा के, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस शो के मेकर्स बेसिकली 2 किस्म के लोगों को लेके आते हैं शोज में। पहले वो जिनके ह्यूमन बिहेवियर में किसी ना किसी तरीके से नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखे गए होंगे, या उनका बिहेवियर वोलेटाइल होगा, इंपल्सिव होगा, या किसी ना किसी तरीके से वो वल्नरेबल होंगे। दूसरे वो जिनको फेम चाहिए या फिर वो एक इमेज मेकओवर के लिए आए हैं। सो ये ऐसे लोगों को चूज करेंगे और घर के अंदर लेके आएंगे जिनका इनको पता होगा कि वो क्लैश करेंगे और फटेंगे। तो जब इस तरह का कंटेंट बनेगा तो एक मेलोड्रामा सा क्रिएट होगा, लोगों में क्यूरियोसिटी बनेगी, इसकी रील्स वायरल होंगी और इनको टीआरपी मिलेगी। और जो लोग शांत स्वभाव के होंगे वो इस शो में आ तो जाएंगे, लेकिन 2-3 हफ्ते में कुछ ऐसा होगा कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि लेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस शो में आए थे और 2-3 हफ्ते के अंदर ही वो बाहर निकल गए, क्योंकि ना वो शोर करेंगे, ना वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में आएंगे। तो इस शो को व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, शो की टीआरपी नहीं बढ़ेगी और इस शो का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, फिर वैल्यू एडिंग कंटेंट बनाते हैं, लेकिन या तो वो लोग इस शो में खुद ही नहीं आना चाहेंगे या फिर उनको कभी शो में बुलाया ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पे शो के मेकर्स का आधा ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही पूरा हो गया कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लेके आए और उनको घर की एक ऐसी सिचुएशन में रखा जहां पे बाहर की दुनिया के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, वो फोन नहीं यूज कर सकते, उनको सिर्फ एक दूसरे के साथ टैकल करना है और एक दूसरे के साथ ही रहना है अगले कुछ दिन तक, और बाकी का आधा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है जो वो इन कंटेस्टेंट्स को टास्क देंगे। अब इनके टास्क भी ऐसे डिजाइन किए होते हैं कि जिससे पूरी गारंटी है कि लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। जैसे इनका एक टास्क है टॉर्चर टास्क, उसमें आपको सामने वाले के ऊपर कुछ फेंकना है या कुछ लगाना है कि वो अपनी सीट से उड़ जाए। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है मुझे। अब ये एक ऐसा टास्क है कि जिससे शरीफ से शरीफ आदमी भी अपना पेशेंस लूज कर सकता है, लेकिन यहां तो वो सिचुएशन है ही नहीं। यहां तो लोगों को ढूंढ के लाया गया है। अब टास्क होगा तो कंपटीशन भी होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, और जिस तरह के लोग इस शो में बुलाए जाते हैं कोई हेल्दी कंपटीशन तो हो नहीं सकता। उस कंपटीशन में लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगी, नोकझोंक होगी, हल्ला गुल्ला होगा और एक घर बन जाएगा ह्यूमन जू। और यही ऑब्जेक्टिव है इस शो के मेकर्स का। अब ये शो इतने सालों से टीवी पे आ रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोगों को पता ही नहीं है कि शो के मेकर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन उसके बाद भी हमें शो देखते हैं
क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी के दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ह्यूमिलिटेनमेंट का। इसका मतलब कि हमें प्लेजर मिलता है जब हम सामने वाले की पिटाई होते देखते हैं, उसे नीचा करते देखते हैं, उसे ह्यूमिलेट होता देखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम ऑलमोस्ट हर दिन देखते हैं। आपने रोड पे देखा होगा, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा हो रहा होता है और लोग एक झुंड बना के उसको देख रहे होते हैं। अब उस झुंड को ना तो उस झगड़े को रोकना है, ना पिटने वाले को बचाना है, उनको सिर्फ मजे लेने हैं। वो सिर्फ एक जगह खड़े होकर उस शो को देख रहे होते हैं और आजकल तो लोग वहां पे खड़े होकर उसकी रील भी बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है वोयरिस्टिक प्लेजर्स का, जिसका मतलब कि हमें मजा आता है सामने वाले की प्राइवेट लाइफ पे झांकने का। हमें ये देखने में अच्छा लगता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल वीलॉग जैसा कंटेंट बहुत चलता है। लोग बनाते हैं क्योंकि लोगों को पता है लोग देखेंगे। हॉलीवुड में एक शो है कीपिंग अप विद कार्दाशियंस, यही रीजन है कि वो शो भी इतना फेमस है। अब हमारे देश में फैन कल्चर बहुत ज्यादा है। हम बॉलीवुड के एक्टर्स और टीवी की पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। और अगर कोई ऐसा शो आ जाए जिसमें हम टीवी के एक्टर्स को देख पाएंगे कि वो एक कमरे के अंदर बैठ के क्या काम करते हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस में, तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। अब ज्यादातर लोग जो इस शो में आते हैं शायद वो सेलिब्रिटीज कहलाने के लायक भी नहीं होंगे, लेकिन हमारा एक ऐसा मेंटल मेकअप बना हुआ है कि कोई भी आदमी टीवी पे आ गया, थोड़ा सा हिट हो गया, फेमस हो गया सोशल मीडिया पे, तो हम उसको सेलिब्रिटी मान लेते हैं। और अब हमको ये देखना है कि वो सेलिब्रिटी एक कमरे के अंदर बैठ के क्या काम करता है, कैसे उसकी प्राइवेट लाइफ होती है और कैसे वो अलग अलग सिचुएशन पे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इस शो को देखना तो एक बात है, पर इस शो को देखने के बाद कुछ लोग इसको एनालाइज भी करते हैं। आजकल कुछ लोगों का डिजिटल करियर बना हुआ है इस शो के बारे में बात करके। वो यूट्यूब के वीडियोस बनाएंगे, इंस्टाग्राम की रील्स बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि देखिए इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, एल्विश यादव को ऐसे बोलना चाहिए था, फुकरा इंसान को उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर शिल्पा ऐसे करती तो वैसा हो जाता। मतलब वेलापंती अपने नेक्स्ट लेवल पे। तो ये शो चलता है क्योंकि हम इसे देखते हैं। अगर हम इस शो को देखना बंद कर देंगे तो मेकर्स को मोटिवेशन नहीं मिलेगी इस तरह के शोज को बनाने की। अब देखा जाए तो शो के मेकर्स को इस चीज से तो कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, उस शो से सोसाइटी का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनको मतलब सिर्फ इस चीज से है कि जो लोगों को देखना है वो हम उनको दिखाएंगे। अगर लोगों को कूड़ा देखना है तो उन्हें कूड़ा ही दिखाएंगे, फिर सोसाइटी का भला हो या ना हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने की बहुत आदत होती है। आपने सुना होगा टीवी पे या सोशल मीडिया पे कि सक्सेसफुल लोग या फिर सीईओज ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करते हैं। तो ऐसी 10 किताबें जो ज्यादातर सारे सक्सेसफुल लोगों ने पढ़ी होंगी, उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उनमें मोटा मोटा जो भी सिखाया गया है वो बिल्कुल उल्टा है जो बिग बॉस जैसे शो में आप देखते हैं और जो ये मेकर्स आपको दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरह के शोज से होने वाले 3 हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। ये हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हैं और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी हैं। और इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, करते आए हैं, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं। आप चाहें तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं। तो सारे साइकोलॉजिस्ट मोटा मोटा 3 बात बोलते हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, उसमें यह सामने आया कि रियलिटी शोज में जो इस तरह का एग्रेशन हम देखते हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है हमारी रियल लाइफ पर्सनैलिटी के ऊपर। यानी हमारी पर्सनैलिटी में भी एग्रेशन बढ़ सकता है अगर हम इस तरह के कंटेंट को देखेंगे। उस रिसर्च में यह भी बताया गया कि रियलिटी शोज में होने वाले एग्रेशन का एक्सपोजर ज्यादा है बाकी कंटेंट से। यानी जो आप टीवी पे देखते होंगे क्राइम ड्रामा की मूवीज या थ्रिलर्स, उसका इतना इंपैक्ट नहीं है जितना रियलिटी शोज का है। साइकोथेरेपिस्ट अपर्णा सैमुअल ने इसको एक्सप्लेन किया है हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और मिरर न्यूरॉन्स का एग्जांपल देकर। उन्होंने बताया कि एक इंटेंसिव केयर यूनिट में जब एक बच्चा रो रहा होता है तो उसके आसपास सब लोग रोना शुरू कर देते हैं। ये सेम एग्जांपल है जब हम टीवी पे इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं और हम देखते हैं अपने आइडल्स को ऐसे बिहेव करते हुए, तो वो सेम ट्रेट्स हमारी बॉडी में भी आते हैं। अब बॉलीवुड के एक्टर्स और सोशल मीडिया के वो लोग जो हमें पसंद है, जिनको हम सेलिब्रिटीज मानते हैं, जब उनको हम हर दिन टीवी पे देखते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करते हुए, रियल लाइफ सिनेरियोज में लोगों के साथ वो कैसे डील कर रहे हैं, सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है शायद यही एक तरीका है लाइफ में नेगेटिव इमोशंस को टैकल करने का। हम देखते हैं कि हमारे रोल मॉडल जब ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो हम भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली ओके टू हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। और हमारे रोल मॉडल्स टीवी की एक्टर्स जब नेशनल टीवी पे ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं तो हम रियल लाइफ में ऐसा बिहेवियर क्यों नहीं दिखा सकते? तो अगर हम रियल लाइफ में ऐसा कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है
क्योंकि हमारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, रोल मॉडल्स ने सेम चीज टीवी पे भी हमें दिखाई। और ये एब्यूसिव लैंग्वेज जो इस तरह के शोज में यूज होती है, ये एक नॉर्म बन गया आजकल यंग लोगों के बीच में, क्योंकि वो इस तरह के ट्रेड्स को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर, और उनको लगता है क्योंकि टीवी पे दिखाया जा रहा है तो ये ओके है और हमें भी करना चाहिए। सबसे बड़ा इंपैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट ने इसका बताया वो ये कि इस तरह के शोज आप में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने तो ये शो का आज दिन तक एक भी एपिसोड पूरा नहीं देखा। मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं और मैंने यहाँ वहां लोगों से सुना है कि किस तरह का शो है, और मैंने सुना है कि इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज किया गया है पास्ट में कि मोटी भैंस, छिपकली जैसे हाथ, तेरी बॉडी ऐसी नहीं है कि कोई भी तेरे को छूना चाहेगा। सो ये एक क्लियर एग्जांपल है बॉडी शेमिंग का। तो ना सिर्फ व्यूअर्स के लिए, इस शो में जो कंटेस्टेंट्स हैं उसके लिए भी ये चीज ठीक नहीं है। ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर और आप में एक हीन भावना पैदा करेगा। और ये जो एक दूसरे को बुली करने वाला कंटेंट हम इस शो में देखते हैं, हमें लगता है कि जो बुलीज हैं ये सही लोग हैं, हमें भी इनसे इंस्पायर होना पड़ेगा, हमको भी बुली करने वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं इस मुश्किल दुनिया में विक्टिम बन के रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल ये गलत डायरेक्शन में सोसाइटी को लेके जा रहा है। और हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, इस शो के खुद के कंटेस्टेंट्स ने ये बात बोली है बाहर निकल के टीवी इंटरव्यूज में कि शो के अंदर उनको डिप्रेशन की फीलिंग्स हुई, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आए। जो डैमेज हुआ वो आज तक 6 साल हो गए कोई भर नहीं पाया बॉस। बहुत कुछ खोया है मैंने बिग बॉस से, पाया तो कुछ नहीं पाया। मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं, डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। सो अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस शो को सिर्फ एक टाइम पास के लिए देखेंगे और अपने अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से असर नहीं हो सकता। अगर आप कोई शो देखेंगे, हर दिन अपने रोल मॉडल्स को टीवी पे कुछ एक्टिविटीज करते देखेंगे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ में और आपकी पर्सनैलिटी में भी आएगा। अब बात करते हैं इस शो के होस्ट के बारे में। या तो इस शो के होस्ट को भी पता ही नहीं है, उनके पास से नॉलेज ही नहीं है कि इस तरह के कंटेंट से सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, लोगों की साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, या तो उनको पता है उसके बाद भी वो इस शो को एंडोर्स कर रहे हैं, इसको होस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको इस शो से पैसा मिल रहा है और उनको पैसे से ही मतलब है। दोनों ही सिचुएशन में इस शो के होस्ट एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी हैं, और ये सब तब कर रहे हैं जब इनको दिखता है और इनको पता है कि देश की जनता बॉलीवुड के एक्टर्स के लिए इतना डिवोटेड है और इनको इतना प्यार देती है। और ये खाली इसी शो के होस्ट की बात नहीं है, ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स को देख के ऐसा ही लगता है, या तो वो जनता को ग्रांटेड लेते हैं या उनका बिहेवियर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। उनको लगता है कि आप हमारे लिए डिवोटेड रहो, हमारे आगे पीछे घूमो, हमारे जन्मदिन पे नीचे लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ बनाओ, लेकिन बदले में हम आपको मूवी जो बना के देंगे उसमें हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पाएंगे, टाइम पास की घटिया मूवी आपको बना के देंगे। साथ में हम उस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे कि आपको हम पान मसाला बेचेंगे, रिफाइंड ऑयल बेचेंगे, शुगर बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे जिससे आपकी हेल्थ का नुकसान हो, आपको डायबिटीज हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो थोड़े से और पैसे कमाने के लिए हम बिग बॉस जैसे शो को भी होस्ट कर सकते हैं।